हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन। तो देखो 2.2 में पहला क्वेश्चन दिया क्या गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो ये हमारे पास में पहला समीकरण क्या दिया गया है। ये जो पहला समीकरण है इसको लिख लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये दे रखा है। ये हमारे पास एक समीकरण है, ठीक है। तो अब क्या है कि जो यहाँ पे जो होता है ना उसको कर दो इससे मल्टीप्लाई। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, हमारे पास में 8 आ जाएगा। अब 8 देखो किस किस की टेबल में आता है। एक तो 1 की टेबल में 8 आता है, एक 2 की टेबल में 8 आता है और किसी में नहीं आता है। तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई या ऐड या माइनस करेंगे कि हमारे पास में ये 2x आ जाए। तो देखो अगर हम 4 में से 2 घटाएं तो क्या हमारे पास में 2 आ सकता है? हाँ आ सकता है। तो इसको 4x और 2x, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे x भी चाहिए साथ में तो x लगा देंगे। तो अब क्या करना है कि देखो यहाँ पे 4x अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँगा तो माइनस करने से ही तो 2 आएगा। तो अब देखो इससे माइनस करूँगा तो 2x तो आ जाएगा, लेकिन हमें ये 2x किसका चाहिए? माइनस का चाहिए। और हमें आ रहा है यहाँ पे आ रहा है प्लस का। तो यहाँ पे करने के लिए देखो यहाँ पे तो प्लस कर देंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा 4 माइनस का तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो अब देखो अब -2 की जगह पे हम ये भी तो रख सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर भी हमारा माइनस का 2x ही आ रहा है। तो इसकी जगह रख दो। देखो 1x स्क्वायर सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे 1x स्क्वायर -2x की जगह पे माइनस का 4x प्लस 2x माइनस का 8 ये रख देंगे। अब क्या है कि दो दो के पेयर बना लो। यहाँ पे 2 के बना लिए, यहाँ पे अगले 2 के। तो इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे x हमारा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x थे, x स्क्वायर था तो 1x बचेगा। माइनस 4x में से x कॉमन आ गया, बचा क्या 4। और अब यहाँ पे देखो 2x माइनस का 8, यहाँ पे देखो हमारा प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, जो इस ब्रैकेट में है वो सेम टू सेम अगले में बच जाएगा। हर में क्या है कि जो भी आएगा तो यहाँ पे इस जो ब्रैकेट में होगा वो अगले में सेम टू सेम आता है। अब देखो कि इनमें से और इनमें से 2 कॉमन कैसे आया। अब जो 8 है ना, तो 8 को हम 2 × 4 भी तो रख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 भी होता है और 2 भी होता है, तो 2 × होगा तो बचा क्या 4। तो अब जो 12 बच गया उसको एक तरफ लिख दो। देखो x और प्लस का 2 इसको एक तरफ लिख लो, और ये दोनों सेम थे इसको एक बार लिख दो x - 4। तो अगर हम इस पूरे शून्यांक का मतलब शून्यांक निकालना है, शून्यांक का मतलब क्या है कि अगर x का कोई ऐसा मान निकालो कि पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो पूरे बहुपद का मान शून्य कब होगा, जब हम x - 2 बराबर 0 रखेंगे और इधर x - 4 बराबर 0 रखेंगे। तो अब यहाँ पे प्लस था ना 2 का, देखो अब यहाँ पे x बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, और यहाँ पे x बराबर ये यहाँ पे माइनस का 4 था, आगे जाएगा तो प्लस का 4। तो देखो हमारे पास में शून्यांक क्या आ गए, एक तो आ गए माइनस का 2 और एक आ गया 4। ये तो हमारे पास में आ गया शून्यांक। और प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, और हमें प्रश्न में दे रखा है कि संबंध में गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच कैसे होती है, तो देखो यहीं पे कर देता हूं। सत्यता की जांच करने के लिए पहले तो हमें निकालना पड़ेगा योगफल। तो योगफल निकालेंगे शून्यांकों का। तो आप लिख देना शून्यांकों का योगफल बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या था, माइनस का 2 इसको जोड़ना है 4 को। तो शून्यांकों को जोड़ना ही तो है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो माइनस प्लस मिलके माइनस, और तो 4 में से 2 घटेंगे तो 2 आ जाएगा। शून्यांकों का योगफल कितना आया 2। अब संबंध में सत्यता की जांच करने के लिए हम फॉर्मूले से और निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, योगफल का फॉर्मूला हमारे पास में होता है माइनस का b बटा में a। तो देखो b की वैल्यू हमारे पास में कितनी है इस समीकरण से, देखो इस बहुपद से कि ये जो बहुपद होता है ना, ये देखो इसकी तुलना की जाती है किससे, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो एक्स स्क्वायर के पास में जो होता है वो होता है एक, ए का मान। तो एक्स स्क्वायर के पास में एक है तो ए का मान हो जाएगा एक। एक्स के पास में बी है तो बी का मान यहाँ पे कितना है माइनस का 2 और सी का मान माइनस का 8। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बी है तो फॉर्मूले का माइनस तो आएगा ही आएगा। अब बी की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू कितनी है माइनस की 2, तो माइनस की 2 रख दो। अपॉन में ए की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास में एक है तो एक रख दो। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2। और हमने सीधा योगफल किया तो भी 2 और बाद में अगर फॉर्मूले से किया तो भी 2 आया। ठीक है, अब दूसरे में देखो, अब योगफल निकाल लिया, अब हमें निकालना पड़ता है गुणनफल। गुणनफल का मतलब आपस में गुणा करना। तो -2 को गुणा कर दो 4 से तो कितना आएगा माइनस का 8। अब ये तो आ गया सीधा। अब हम गुणनफल निकालेंगे फॉर्मूले से। तो गुणनफल का सूत्र क्या होता है, तो गुणनफल का सूत्र होता है सी बटा ए। तो सी का मान हमारे पास कितना है, यहाँ से देखो सी का मान हमारे पास -8 है तो यहाँ पे रख दूंगा मैं -8 बटा ए की वैल्यू 1 थी तो 1 रख देंगे। तो 8 में 1 का भाग जाएगा तो ये -8 है तो -8 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें लिख देना अतः सत्यता की जांच होती है। क्या सत्यता की जांच होती है, तो ये लिख देना अतः सत्यता की जांच। देखो दूसरे समीकरण में क्या दिया गया है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 4 को इस 1 से ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। अब हम देखेंगे 4 किस किस की टेबल में आता है, एक तो 1 की में आता है और एक 2 की में आता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 4 आता है। अब देखो कि हमें या तो इनको आपस में जोड़ेंगे या इनको आपस में घटाएंगे और ये बिचली वाली संख्या लेकर आनी है। तो देखो 4 में एक जोड़ेंगे तो 5, अगर ये घटाएंगे तो 3, 4 तो नहीं आ रहा है। अब देखो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 आ सकता है। तो 2 और 2 को जोड़ने पर 4 आएगा, लेकिन हमें पास में s भी चाहिए तो इन दोनों के पास में s भी लगा देंगे। ये s है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं प्लस करूँगा तो 4 तो आ जाएगा लेकिन वो प्लस का आएगा, लेकिन हमें माइनस का चाहिए इसलिए मैं दोनों के माइनस लगाऊंगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4s, वो भी माइनस का। तो यहाँ पे मैं माइनस के 4s की जगह पर ये चीज़ रख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये 4s स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, इस -4s की जगह पर माइनस का 2s और माइनस का 2s ये आएगा और प्लस का आगे 1 था। अब दो दो के जोड़े बना दो, पहले इन दो के फिर इन दो के बना दिए। अब इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 4 है और इसमें 2 है, तो 2 तो दोनों में ही है, 4 में भी 2 होता है तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया। यहाँ पर भी s और यहाँ पर भी s है तो s भी कॉमन आ गया। अब यहाँ पर बचा क्या, 4 में से 2 कॉमन आ गया तो 2 बचा। s स्क्वायर था तो एक s कॉमन आ गया तो एक s बचा, माइनस 2s तो कॉमन आ गया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन -1 हम कुछ नहीं कॉमन आता तो 1 कॉमन ले सकते हैं और साथ में माइनस कॉमन ले लें क्योंकि हमें ये ब्रैकेट सेम बनाना है। तो फिर आगे ये सेम टू सेम ब्रैकेट रख दो -1। तो अब जो बाहर है उसको लिख दो एक बार 2s - 1 और ये दो जो सेम है एक बार इसको लिख दो 2s - 1। अब अगर हम दोनों को अब शून्यांक ज्ञात करने हैं तो मतलब इनके बराबर में 0 रखना है हमें। 2s - 1 बराबर 0 और इसके निकालो 2s - 1 बराबर में 0, दोनों सेम ही है। तो देखो s 2s बराबर, अब ये -1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये देखो इसके गुणा में है तो गुणा में होती है वो आगे भाग में आ जाती है। तो s बराबर 1/2 और इधर करोगे तो इधर भी सेम ही हो जाएगा 2s, ये इधर जाएगा तो प्लस का 1 और ये गुणा में है तो इसके भाग में आ जाएगा। तो शून्यांक 1/2 1/2 इसके शून्यांक आ गए, इनके शून्यांक क्या है 1/2। तो अब हमें क्या करना है कि शून्यांकों का योग ज्ञात करना है। अब हमें क्या निकालना है, शून्यांकों का योगफल। तो हमें योगफल निकालना है। योगफल देखो इन दोनों को जोड़ दो 1/2 प्लस 1/2। अब 1/2 को आधा बोलते हैं, आधा प्लस आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर आप एलसीएम कर लेकर के करोगे तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, अब सूत्र की सहायता से योगफल निकाल के देखो, सूत्र क्या बताया था -b/a। तो यहाँ पे जो s स्क्वायर के पास होता है, जो यहाँ पे s स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये तो होगा a और ये होगा b और ये होगा c।
तो माइनस का बी, तो बी की जगह पे क्या है 4 और माइनस का है, तो माइनस एक फॉर्मूले में है और एक वो माइनस का 4 आ जाएगा बटा में ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पे 4 है। तो अब 4 में से देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा बटा में 4, और 4 का भाग 4 में दोगे तो एक बार जाएगा, तो सूत्र से भी योगफल एक ही है और यहाँ पर भी योगफल एक ही है। ठीक है, अब निकाल लेंगे हम गुणनफल। गुणनफल कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 1/2 गुणा 1/2, तो ऊपर का ऊपर 1 से 1 गुणा होगा और नीचे का नीचे 2 से गुणा होगा तो 4। अब सूत्र की सहायता से निकालो गुणनफल। सूत्र क्या बताया था, c/a। c का मान कितना है हमारे पास, c का मान हमारे पास देखो इस समीकरण से c का मान 1 है ना यहाँ पे, और a का मान 4 है, तो c की जगह पे क्या रख देंगे हम 1, और a का मान हमारे पास 4 था, तो गुणनफल कितना आ गया 1/4, और यहाँ पर भी 1/4, तो दोनों में सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अतः सत्यता की जांच होती है, अतः सत्यता की जांच होती है। ठीक है, अब देखो अगला समीकरण हमें क्या दिया गया है, 6x² - 3 - 7x। तो अब इसको कैसे करें, तो देखो हमने पढ़ा था कि देखो यहाँ पर अगर 6x² और ये 7x यहाँ पे होता और ये 3 आगे होता, तो हम इसको गुणनखंड विधि से सीधा सीधा कर सकते थे। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो पहले उसको उस फॉर्म में लिख लो जैसे हम करते हैं। तो पहले मैं 6x² को यहीं पे रख लूंगा, अब ये 7x माइनस का 7x यहाँ आ जाएगा, और माइनस के 3 को हम आगे भेज देंगे, मतलब इनकी जगह ही तो चेंज की है, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। अब यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये माइनस का था तो ये माइनस का ही आएगा, क्योंकि बराबर के उस साइड भेजते हैं तब माइनस का प्लस में होता है। ठीक है, अब कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो अब आपको पता ही है कि क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 6 को और 3 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा। अब 18 किस किस के पहाड़े में आता है, देखो एक तो सीधा सीधा ही है, 1 × 18 1 में आता ही आता है, फिर 2 के में आता है क्या, 2 के में देंगे तो 9 बार आएगा, और 3 में आता है क्या, 3 में आता है 6 बार। तो अब देखो हमें 7 लेकर आना है इनमें से किसी एक से, तो 18 एक में से तो आएगा नहीं, इसमें से आ सकता है, अगर 9 में से 2 घटेगा तो 7 आ सकता है हमारा। तो हमें क्या चाहिए, 9 और 2 से हमारा काम हो जाएगा, और साथ में हमें x चाहिए तो इसके x भी लगा देंगे। अब हमें माइनस का चाहिए, तो हमें घटाने से तो पता है कि ये आ जाएगा। अब 7x तो आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन वो प्लस का आएगा क्योंकि 9 पड़ा प्लस का था, तो यहाँ पे प्लस का आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसे तो कर देंगे प्लस का और इसे बना देंगे हम माइनस का। तो अब देखो माइनस प्लस माइनस, 9x में से 2x घटेंगे 7x, निशान किसका आएगा, बड़ा 9 था माइनस का था तो माइनस का आएगा। ठीक है, तो अब हम 7x की जगह पे माइनस का 9x प्लस का 2x रख सकते हैं। आइए तो करते हैं, देखो यहाँ पे 6x² ऐसा का ऐसा रख दो, -7x की जगह पे माइनस का 9x प्लस का 2x, और आगे क्या था माइनस का 3। अब 2 2 के जोड़े बना दो, इसके बना दो और अगले 2 के। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 6 और 9 में 3 कॉमन आ रहा है, और दोनों में x भी है तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो 6 से 3 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा 2, और x² से x कॉमन आया तो x, क्योंकि देखो 6 में क्या होता है 3 × 2 होता है, तो 3 कॉमन आ गया और 2 बच गया। माइनस 9 क्या होता है 3 × 3, तो 1 3 कॉमन आ गया तो 1 3 बच गया, और x यहाँ पे कॉमन आ ही गया था। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, 1 जिसे कुछ कॉमन नहीं आता उनसे 1 कॉमन ले सकते हैं। तो आगे क्या, ये जो बचा है वो ये जो है इस ब्रैकेट में वो सेम लिख दो, 2x - 3। अब देखो जो बाहर है उसको एक बार ब्रैकेट में बंद कर दो, तो 3x प्लस का 1 और 2x माइनस का 3, ये दोनों जो 2 थे इसको एक बार लिख लो। तो ये हो गए हमारे, देखो इसके अब शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें बराबर में 0 रखना पड़ेगा, तो 3x + 1 = 0, और इधर इसके रख दो 2x - 3 = 0। तो अब देखो यहाँ पे ये 3x, अब ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और ये 3 इसके गुणा में था, तो जो गुणा में होता है वो आगे भाग में आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा -1/3। ठीक है, अब इधर देखो तो इधर वाले में ये 3 आगे जाएगा तो इधर 2x इधर माइनस का था तो आगे जा करके प्लस का हो जाएगा। अब ये गुणा में है
और जो गुणा में होता है उसका हमें पता है वो भाग में आ जाता है। x क्या आ जाएगा 3/2। तो ये आ गए x के शून्य, ये आ गए इस समीकरण के शून्यांक। तो अब हमें क्या करना होता है, शून्यांकों का योगफल। तो हम शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। योगफल इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे, -1/3 और इसको जोड़ देंगे और 3/2 को इन आपस में जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा। देखो अब इन दोनों का हम लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, तो 2 और 3 का लघुत्तम हमारे पास में 6 आएगा। तो 3 का भाग 6 में दोगे 2 बार जाएगा और 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 1 कम 2, माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस है बीच में तो प्लस लिख दो। अब 2 का भाग 6 में देखो 3 बार जाएगा और 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9 आएगा। अब देखो माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7/6। तो क्या आ गया इसका 7/6। अब हम योगफल निकालेंगे सूत्र की सहायता से। सूत्र क्या था, -b/a। तो यहाँ पे देखो b का मान हमारे पास में क्या है, माइनस के साथ, a का मान 6 और c का मान यहाँ पे माइनस का 3 है। ठीक है, तो हमें b के मान देखो सूत्र में माइनस था तो माइनस रख देंगे। b का मान क्या था, -7 था, बट्टा a का क्या था, a का था 6। तो अब देखो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 7 बट्टा में 6। तो योगफल इसका भी 7/6, यहाँ पर भी 7/6 था ना, दोनों सेम हो गया। अब निकालेंगे हम गुणनफल। गुणनफल में इनको गुणा कर देंगे, -1/3 गुणा 3/2। देखो 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पर, तो 3 से 3 कट जाएगा तो ऊपर तो सिर्फ एक ही बचा, ये माइनस का 1 था तो माइनस का 1, नीचे क्या बचेगा 2। ठीक है, अब हमें सीधे सीधे निकालते हैं यहाँ पे। देखो अब इसका सूत्र की सहायता से गुणनफल निकालेंगे तो सूत्र की c/a, सूत्र क्या होता है c/a। तो c का मान कितना था, c का मान हमारे पास में था -3, a का मान हमारे पास में कितना था 6। तो अब देखो 3 का भाग 6 में देखो 3 से 6 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 2 बार। ऊपर का 3 कट गया तो माइनस तो रहेगा, ऊपर से 3 कट गया 1 बचा और नीचे 2 तो 2, तो इसका मान कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों का मान सेम आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः सत्यता की जांच होती है, सत्यता की जांच होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 4u² + 8u। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो हम वो गुणनखंड वाली विधि तो लगा ही नहीं सकते कि उसको अगले संख्या से गुणा करें, क्योंकि आगे वो कांस्टेंट है ही नहीं हमारे पास, सिंगल संख्या। तो क्या करेंगे, अब इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, तो हमें दिख रहा है कि इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो 4 और 8 में से क्या कॉमन आ सकता है, 8 को देखो हम 2 × 4 लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4। तो देखो 4 होता है ना 8 में, तो 4 कॉमन आ सकता है यहाँ से। ठीक है, तो देखो हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे और u इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक u कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 4 और u कॉमन आ गया तो सिर्फ u बचा, प्लस इस u में से u तो कॉमन आ गया और 8 में से 4 कॉमन आ गया तो कितना बचा, 2 बचा। अब शून्यांक क्या क्या आ गए, देखो हमारे पास एक तो आ गया 4u, इसके बराबर में हम 0 रखेंगे, और एक क्या आ गया हमारे पास u + 2, एक इसके बराबर में 0 रख देंगे। ठीक है, अब देखो अब u के गुणा में है 4, अगर कोई चीज गुणा में होती है तो वो आगे हम भाग में भेज देते हैं, तो 0/4, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, और दूसरे में क्या करेंगे, u बराबर, ये इधर प्लस का है तो इधर जाकर के ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये एक तो आ गया 0 और एक आ गया -2, ये आ गए इसके शून्यांक। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे। योगफल 0 को जोड़ देंगे -2 में, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, तो 0 में -0 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, ये -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर योगफल अब फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था, -b/a। तो b की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, b की वैल्यू u की जगह पे 8, u के गुणा में क्या है 8, तो b की वैल्यू तो यहाँ पे 8 आ जाएगी। अब फॉर्मूले में माइनस था तो माइनस आ जाएगा। अब a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू क्या है 4 है, तो a की जगह पे हम 4 लिख देंगे। अब 4 से 8 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ पे -2, तो ये -2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों सेम आ गए।
योगफल निकल गया। अब निकाल लेंगे हम गुणनफल। अब गुणनफल इन दोनों का आपस में हम गुणा कर देंगे। तो गुणनफल तो शून्यांक क्या था, 0 गुणा माइनस क्या 2, यही तो शून्यांक थे। अगर किसी भी संख्या को हम 0 से गुणा करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या बताया था, c/a। अब यहाँ पे देखो c का कोई मान है क्या, कांस्टेंट में कोई संख्या है, कांस्टेंट में कोई संख्या ही नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो c का मान कितना हो जाएगा, c का मान हो जाएगा 0/। अब देखो a का मान हमारे पास कितना था, a का मान हमारे पास में 4 था। अब 0 में किसी भी संख्या का हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये दोनों भी सेम हो गए। तो अब हम लिख सकते हैं, अतः सत्यता की जांच होती है, जांच होती है। ठीक है, तो इसमें पांचवा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया गया टी स्क्वायर माइनस का 15। तो इसमें वो गुणनखंड वाली विधि तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि उसमें हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी चाहिए, तो वो नहीं लगा सकते। और हम इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते, इस बार कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। तो क्या बचता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी इसमें लग सकती है। वो कैसे लग सकती है, देखो अगर हम 15 है तो 15 को हम √15 गुणा √15 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अगर देखो तो अंडर रूट में कोई दो चीज सेम हो तो एक चीज बाहर आ जाती है, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15। तो 15 ही तो है, तो 15 को हम अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15 लिख सकते हैं। तो ये 2 बार है, तो इसको हम अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका मान हमारा पर फिर से सोल्व करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टी स्क्वायर ऐसा का ऐसा आ जाएगा, माइनस 15 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 15 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो हमारे पास वो सूत्र होता है। तो देखो टी ए स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर मान लो, ए की जगह पे टी है, और बी स्क्वायर बी की जगह पे अंडर रूट 15 मान लो, तो बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब ये फॉर्म दी गई है और ये फॉर्म हमें बनानी है। तो ए की जगह पे हमारा क्या है, टी, तो ए की जगह पे हम लिख देंगे टी प्लस बी की जगह पे हमारा क्या है, अंडर रूट 15, तो अंडर रूट 15 लिख देंगे। और एक में क्या दिया गया, ए की जगह पे हमारा टी और माइनस बी की जगह पे अंडर रूट 15। ठीक है, अब हम शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं, शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम इनके बीच बराबर में 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे टी प्लस के अंडर रूट 15 बराबर 0, और इधर इसके रख दो टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर में 0। ठीक है, अब ये 15 अंडर रूट 15 इधर जाएगा, तो इधर ये प्लस का था और इधर जाकर ये अंडर रूट 15 माइनस का हो जाएगा। अब ये इधर माइनस का, तो ये इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो अंडर रूट 15। तो ये इसके शून्यांक आ गई। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे योगफल। तो देखो अगर मैं माइनस अंडर रूट 15 को इस अंडर रूट 15 में जोड़ूंगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 घटेगा तो 0 बचेगा। ठीक है, अब सूत्र से निकाल लो योगफल। सूत्र क्या था, -b/a। तो b का हमारे पास मान क्या है, तो देखो इस समीकरण में सूत्र में जो ये हमें बहुपद दिया गया, इसमें b की कोई मान ही नहीं है। क्योंकि b का मान क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे वो एक फॉर्मूला होता है ना, इसकी तुलना इससे ही तो करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो स्क्वायर वाले के पास में होता है उसको तो ए बोलते हैं, और सिंगल मतलब जिसकी घात 1 है तो उसके पास में होता है उसको बी, और जो कांस्टेंट होता है उसको हम सी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे तो स्क्वायर वाले के पास में तो कुछ नहीं है, तो 1 होगा। तो एक का ए किसका मान है, ए का मान 1 है, तो बी हमारे पास में है ही नहीं, तो बी का मान 0, और सी का मान हमारे पास में 15 है। ठीक है, तो बी हमारे पास है ही नहीं, तो बी का मान हम लिख देंगे 0, और ये माइनस बटा ए का मान हमारे पास में 1 था, और 0 में किसी भी संख्या का हम भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। ठीक है, योगफल हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे हम गुणनफल। तो गुणनफल इस माइनस अंडर रूट 15 को गुणा करेंगे प्लस अंडर रूट 15 से। तो देखो 15 अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 गुणा होगी तो 15 आ जाएगा। अगर अंडर रूट में कोई दो चीज सेम हो तो एक चीज बाहर आ जाती है, और यहाँ पे माइनस का साइन था तो ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे सूत्र क्या बताया था गुणनफल का, c/a। तो c का मान हमारे पास में क्या था, -15, और a का मान 1।
तो इसका भी कितना आ गया, -15। दोनों बराबर आ गए, तो हम लिख सकते हैं अतः सत्यता की जांच होती है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए देखिए, पहले में लास्ट का क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3x² -x -4। तो अगर ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे x² के पास होता है इसको इस कांस्टेंट वाले से गुणा करते हैं, सीधा काम यही है। तो 3 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा 12। अब 12 किस किस के पहाड़े में आता है, देखो एक तो आता है 1 के में, फिर 2 के में आता है, फिर 3 के में आता है 4 बार, फिर 4 के में 3 बार, ये तो आ ही गया। ठीक है, तो अब हम इन जो गुणा इसके गुणज आए हैं इसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे आपस में, कि हमें यहाँ पे x के पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 आई। तो 12 में से 1 घटाएंगे तो भी नहीं आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो भी नहीं आएगा, लेकिन 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ सकता है। तो मेरा काम यहाँ से 4 और 3 से हो सकता है। हमें साथ में x चाहिए तो हम इसके दोनों के x भी लगा देंगे। अब हमें -1 चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ से घटाऊंगा, 4 में से 3 घटाऊंगा तो क्या होगा, तो 1 तो आएगा लेकिन वो प्लस का आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस का कर दूंगा और इसको माइनस का कर दूंगा। तो देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 4x में 3x घटेंगे तो 1x, बड़ा 4 माइनस का था तो माइनस का 1x इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं इस माइनस के 1x की जगह पे माइनस का 4x प्लस का 3x यह लग सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 3x² है तो 3x² ऐसा का ऐसा आ जाएगा। -1x की जगह पे क्या रखूंगा अब मैं, माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस में आगे क्या था 4। ठीक है, तो पहले देखो इन दो दो के जोड़े बना दो। अगर इनमें से मैं क्या कॉमन आ सकता है, देखो इसमें भी x² और इसमें x, तो x इन दोनों में तो x कॉमन आ सकता है, तो मैं इससे x कॉमन ले लूंगा। तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 बच गया, और x² था तो 1x और बच गया माइनस, ये x तो कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 4। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 ले लेंगे, जहां पर कुछ कॉमन नहीं आता है वहां पर 1 कॉमन आ सकता है। तो और फिर यहाँ पे क्या आता है कि जो इस ब्रैकेट में आता है वो सेम टू सेम अगले में आता है, तो 3x माइनस का 4। अगर हम इसको सोल्व करके देखेंगे तो भी यही आएगा, तो ये शॉर्टकट होता है क्योंकि यहाँ जो आता है उसको यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो x + 1, एक बार इसको ब्रैकेट में लिख दो जो बाहर है, x + 1, और दो जो सेम है एक बार इसको लिख दो, 3x माइनस का 4। तो हम शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं, तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों के बराबर में 0 रखना पड़ेगा, तो x + 1 बराबर में 0 और इधर 3x - 4 के बराबर में 0। ठीक है, तो अब इस x अगर 1 को इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का था तो इधर आकर के माइनस का, ये 3x, अब 4 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का था तो इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। अब x के गुणा में 3 और जो गुणा में होता है वो उसके भाग में आ जाता है, तो ये इसके आगे शून्यांक -1 और 4/3। ठीक है, ये तो हो गए शून्यांक। अब हमें करनी है सत्यता की जांच, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे। तो -1, योगफल का मतलब जोड़ना ही तो होता है, तो -1 को जोड़ेंगे हम 4/3 में। तो देखो इनका लघुत्तम के इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं, तो 3 और 1 का लघुत्तम हमारे पास में क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास में 3, और 1 का भाग हम 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3, और 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4। तो -3 प्लस का 4, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1/3, तो ये आ गया 1/3। और फिर हम योगफल निकालेंगे सूत्र से, सूत्र क्या था -b/a, तो -b/a, तो x के पास में कौन है, यहाँ पे -1 है, तो माइनस तो सूत्र में था और b का मान -1 और बट्टा में a की जगह पे हमारा कितना है 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/3, तो ये दोनों आपस में सेम हो गए। अब हम निकालेंगे गुणनफल। हम गुणनफल कैसे निकालेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, -1 को गुणा करेंगे 4/3 से, तो ये ऊपर इससे गुणा हो जाएगा, तो ये -4, 1 4 से गुणा होगा 4 ही आएगा और माइनस का निशान लग जाएगा, बट्टा में 3, तो ये आ गया गुणनफल। अब गुणनफल हम निकालेंगे सूत्र से, सूत्र क्या था c/a, तो c का मान हमारे पास में कितना है -4 और a का मान 3, तो देखो यहाँ पे ये क्या आ गया -4/3, यहाँ पर भी -4/3, तो हम लिख सकते हैं अतः सत्यता की जांच होती है। ठीक है,